राउंड 2 वर्ल्ड वाले अभी एक बच्चा उसमें तो खत्म हुआ, आप सबने सुना हो सोशल मीडिया। अच्छा मुझे अफसोस ये था कि वो मुसलमान थे, मैं तो जानता ही नहीं था। उसी दिन मैंने ये देखा मुसलमानों के ऐसी ऐसी वीडियो, गंदी गंदी गाली। हम दुआ करते हैं कि रब्बे करीम चल मौला उसकी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में, वो बच्चा था और सुन्नी था, रब्बे करीम हम दुआ करते हैं उसके गुनाहों को माफ कर दे। मगर अगर वीडियो भी बनानी है तो ऐसी बनाओ कि जिससे दूसरे को फायदा हो भाई, जिससे कुछ ना कुछ फायदा हो, बेनिफिट हो। वीडियो नौजवानों अल्लाह के वास्ते ऐसी मत बनाओ कि जिसमें गालियां हो। हंसाने के लिए तुम गालियां दे रहे हो और वो गंदी गंदी गालियां जो सुनी नहीं जाए, कानों पे हाथ रख ले और कोई देखे तो मुसलमान। 24 से पहले मुझे तो बड़ी खुशी का रंग आया है, अल्लाह का फजल है। सब परसेंटेज में हमारी नस्ल आ गया है। IAS में देखो हमारे बच्चे, IPS में देखो हमारे बच्चे, जजों को देखो तो हमारे बच्चे, नीट की परीक्षा में देखो तो हमारे बच्चे आ गए। क्योंकि मक्कारियों समझ गए अब, तो इसलिए नस्लों को बचाओ, अपनी नस्लों को। इतिहास उसका लिखा जाता है जिस कौम के बच्चों के हाथों में कलम की ताकत होती है। याद रखना, उस कौम को मिटा दिया जाता है जिस कौम के पास तालीम नहीं होती। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, भूखा रहना पड़े भूखा रह जाओ, आधी रोटी खानी पड़े आधी रोटी खाओ, मगर अपनी नई नस्लों को पढ़ाओ। अपने बच्चों के हाथों में कलम की ताकत दे दो, इंशाअल्लाह तुम्हारी नस्लों का इतिहास बहुत अच्छा। अगर झगड़ा हो जाए, ऐसा फसाद हो जाए, पंचायत होती है, पंचायत होती, पंचायतों में देखो सारे गुंडे बैठे हैं, पंचायतों में सारे शराबी, पंचायतों में दलाल, पंचायतों में मक्कार, पंचायतों में अय्याश, पंचायतों में। पंचायत में जिम्मेदार कोई आलिम नहीं मिल सकता, इलाके का एक आलिम तुम्हें पंचायत में नसीब नहीं हो सकता, ताकि किसी आलिम से कहो कि हजरत आइए कुरान और हदीस की बातें बताइए, कब्र और हश्र के खौफ से डराइए और शरीयत के दायरे में हमारा फैसला कर दी। ना आलिम को बुलाने के लिए कोई नहीं। जी, ये हमारी नई नस्ल का हाल है, अल्लाह रहम फरमाए। इसलिए जरूरत है कि अपने आलिमों का दामन पकड़ो, सच्चे आलिमों से मोहब्बत करो, इनसे प्यार करो। अल्लाह हम सबको आलिमों से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। एक दूसरे को माफ कर दिया करो अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह करीम है, हो सकता है यही अदा अगर तेरी पसंद आ जाए। पूरी जिंदगी तैने गुनाह किए हैं और गुनाह करने के बाद अगर किसी को माफ कर दिया और अल्लाह को ये पसंद आ गया तो याद रखना यार, बेड़ा पार हो जाए। मेरा करीम रब तो वो है, एक फाहिशा औरत ने प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया। जी सही है। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह करीम ने इस फाहिशा औरत का वो कुत्ते को पानी पिलाना, जो कुत्ता बिलबिला रहा था, प्यासा था, उसको पानी पिलाना इतना पसंद आया, अल्लाह ने पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दिया। ये मेरा रब है, हमारे गुनाह उसकी रहमत से बड़े नहीं है। मगर लोगों जरा माफ करके तो देखो, किसी को माफ कर दिया करो। आज हमारे दरमियान से सलाम की आदतें खत्म हो जा रही हैं। छोटा बड़े को सलाम नहीं करता, बड़ा छोटे को सलाम नहीं करता, बीवी शौहर को सलाम करने तैयार नहीं, शौहर बीवी को सलाम करने के लिए तैयार नहीं। घरों के हालात इतने बिगड़ते चले जा रहे हैं। मेरे पास अभी मोबाइल में तकरीबन 15-17 दिन पहली खबर है, एक बेटी इसी इलाके की रहने वाली है, नाम नहीं लेते हैं, वो मंदिर में जाके बच्ची ने शादी कर ली। आज हालात खराब हैं। मैं कहता हूं कल कयामत में बापों से भी पूछा जाएगा, भाइयों से पूछा जाएगा, शौहरों से पूछा जाएगा। हदीस है, इतने बड़े मोबाइल बेटियों के हाथ में, कॉलेजों के नाम पे बेटियों के हाथ में इतने बड़े मोबाइल, अय्याशों के मनाजिर, गुंडागर्दी, मक्कारियां। और जब ये बेटी दूसरों के दामन में चली जाती है, दूसरों के घर पे चली जाती है, मुर्तद हो जाती है, फिर ये बाप एक कोने में बैठ के खून के आंसू रोता है। चाहिए कि उससे पहले बेटियों पर कंट्रोल करो। ये बेटियां हमारी हैं, हमारी हैं, इन बेटियों को बचाओ। हमने मना नहीं किया कि बेटियों को मत पढ़ाओ, बेटी मगर सबसे पहले उसे शरीयत की बातें सिखाओ। हज़रत फातिमा ज़हरा की जिंदगी बताओ, हज़रत राबिया बसरी की जिंदगी बताओ। एक नया इनकलाब पैदा हो। जिस घर की बेटियां सुधर जाती हैं, जिस घर की औरतें सुधर जाती है, पूरा घर सुधर जाता है। अगर इसके बारे में सवाल तुमसे होगा, क्योंकि कुरान कहता है रिजालु क़व्वामून अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाकर भेजा। हाकिम से कल क़यामत में सवाल। बेचैन तो नहीं हो रहे? तकरीर खत्म कर ले, बोले सुनना चाहते हैं? जरा बोल दे सुभान अल्लाह। पूरा मजमा सुनना चाहता है? सब होश में? जरा हाथ उठा के बोलो कौन कौन नहीं सुनना चाहता। कैसे होश में हो भाई? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई
का दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक और फरमाइश सुन ले। बहुत एक घंटे के करीब हो गए, मुझे 55 मिनट हो गए, मगर इंशाल्लाह एक बात और सुने, मजा आएगा। बाहर आएंगे हाँ तो हजरत 1 घंटे के करीब 55 मिनट हो गए। ये टिबला यहाँ के टाइम भूल जाते हैं लोग। भूल जाते हैं जी, कोई बात नहीं, हम नहीं भूलते। अच्छा आप नहीं एक भूलते? लिस्ट ऐसी भी होनी चाहिए कि जो नहीं भूला। यहाँ तो टाइम खत्म। अर्श रखे, शाद आबाद रखे। अरे ये आपकी मोहब्बतें। बेशक बेशक। मेरा करीम अल्लाह, ये जुमले भी सुन लें आप जी। मेरा करीम अल्लाह कभी कभी ना अपने रब की वहदानियत पे गौर किया करो। बेशक बेशक। मेरा करीम अल्लाह सूरज को चमकाने वाला कौन है? जरा बोलेंगे ना ऊंचा। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, सितारों को झिलमिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, जमीन का सीना फाड़कर पेड़ पौधों को उगाने वाला। और करें जरा, इन पेड़ पौधों पे अलग अलग जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद तवज्जो है, खिलाने वाला, सांसों को चलाने वाला, पिलाने वाला। बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, पिन्नी में डाल के ऊपर से टेप लगा के बंद कर दो। साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद ऑक्सीजन न मिलने की वजह से दम घुट जाएगा, सांसें रुक जाएंगी, मर जाएगा। मगर नौजवान 9 महीने तक माँ के शिकम में नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद यार सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। मुसव्विर दुनिया में बहुत आए भाई, मुसव्विर दुनिया में बहुत आए। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, तवज्जो है, बहुत आए तस्वीर बनाने वाले। किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा ओ तस्वीर बनाने वाले, हाथों पे बहुत तस्वीर बनाई है, कागज पे बहुत तस्वीर बनाई है, लकड़ी पे बहुत तस्वीर बनाई है, दीवारों पे बहुत तस्वीर बनाई है, कपड़े पे बहुत तस्वीर बनाई है। एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे, एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। बैठ गया, कहने लगा मौलाना कपड़ों पे चाहो बना दूंगा, दीवार पे चाहो बना दूंगा, कागज पे चाहो बना दूंगा, हाथ पे चाहो बना दूंगा, मगर पानी पर नहीं। और करे ज़हन हाजिर रखे, मगर पानी पर नहीं। मैंने कहा मैं तुझे बताता हूँ, मेरा अल्लाह 2 बूंद पानी मर्द का, ज़हन हाजिर रखे, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को सम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर बोलती भी है, जो तस्वीर सुनती भी है, जो तस्वीर चलती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। गाय, भैंस, बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, धोने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। आओ अगली बात करते हैं, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, तन्हाई में बैठो, गौर करो मेरा पालनहार कौन है। हमारा रब बनता नहीं है जी, ज़हन हाजिर रख ले, बनता नहीं है। हमारा रब बनता नहीं है, बल्कि हमारा रब बनाता है। किसी पर तंज नहीं करते, मगर इतना तो हद है, अपनी बात तो हम बयान कर सकते हैं। लोग अपने रब को अपने अपने हाथों से बनाते हैं, मगर हमारा रब बनता नहीं है, बल्कि कायनात तो बनाता है, कायनात तो बनाता है। तवज्जो है, पेश करूं आका
हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जाबे। आओ मक्के की तरफ चलते हैं, तवज्जो है, मक्के की वादियों में चलते हैं। जब मेरे आका ने फारान की चोटी पे चलने के बाद अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, जो मेरे नबी को साथी कहते थे, जो मेरे नबी को सच्चा कहते थे, जो मेरे नबी को अच्छा कहते थे, आज वो तौहीन करने लगे, बक बक करने लगे, न जाने क्या क्या बकने लगे, औल फौल बकने लगे। आका ने फारान की चोटी पे चलने के बाद कलमा हक बुलंद फरमाया, अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया। सीलपुर के जिंदा दिल लोगों, बड़े बड़े मक्के के जाबिरों के पेटों में दर्द हो गया, मगर एक कबीला था जिस कबीले का नाम था कबीला बनु सुलैम, हरम शरीफ के रास्ते में पड़ता था। जैसे ही मेरे करीम आका अपने घर की तरफ जाते, मेरे आका हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते, अपने घर से निकलते, हरम की तरफ जाते, हरम से आका घर की तरफ आते, तो ये कबीले का सरदार ऐलान करता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। किसी पूछने वाले ने पूछा क्या मामला है, कहने लगा ये तो मेरी भी समझ में नहीं आता। बोले वजह, बोले यार जो देख लेता है हो जाता है, वो जो है क्या वो बात है देख बाबा। लेता है, हो जाता है। सोने का दीवाना हो जाता है, हाय सोने का दीवाना हो जाता है। मोहब्बत के जुमले सुनो, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, एक लंबा वक्त गुजर गया। रोज ऐलान करता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। लोगों ने पूछा वजह क्या है, बोले मोहम्मद अरबी का चेहरा न देखना, जो चेहरा देखता है वो उनका हो जाता है, वो उनके गीत गाता है, वो उनका कलमा पढ़ता है। ये अंदर हो जाओ। नौजवानों, कबीले के सरदार ने ऐलान कर दिया, सारे के सारे अंदर हो जाते, सब अंदर दाखिल हो जाते, सब घरों में चले जाते, दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। एक दिन ऐसा आया जब एक वक्त गुजर गया, एक मुद्दत गुजर गई, एक वक्त ऐसा आया ये कबीले का सरदार नाबीना हो गया। अल्लाह ने आज इसकी कर दी बंद, जी जी। रोज करवाता था दरवाजे बंद, आज इसकी आंखें अल्लाह ने बोल दो बंद। जब बंद हो गए, सीलपुर वालों एक बात और बताएं, मालदार को अपनी दौलत पर घमंड बहुत होता है, मगर जब अल्लाह लेता है ना तो फिर कायनात में कोई देने वाला पैदा नहीं हो मगर इसलिए दौलत पे कभी घमंड मत करना। दौलत अगर दे तो सीना झुका के चलना, दौलत अगर दे नजरें झुका के चलना और बार बार कहना मौला ये भी तेरा शुक्र, ये भी तेरा एहसान। दौलत बुरी नहीं है, तवज्जो है। अगर दौलत उस्मानी हो तो दौलत बुरी नहीं है। अगर दौलत बुरी होती ना तो याद रखना इस्लाम में ज़कात का कोई तस्वुर ही नहीं होता। मैं बैठे बड़ी जिम्मेदारी जुमला देने लगा हूं, ज़कात मालदार पे ही फर्ज होती है, तो ज़कात का कोई तस्वुर नहीं होता अगर मालदार होना बुरा होता तो, मगर मालदार हो तो गरीबों का ख्याल, गरीबों का एहसास, बेवाओं का दर्द, यतीमों का दर्द मालदारी में जरूर होना चाहिए और ज़कात मुकम्मल अदा करनी चाहिए। एक बात और जिम्मेदारी से कहने लगा हूं, लोग जब ज्यादा माल होता है ना तो माल देखने के बाद कहते हैं यार 1 लाख रुपए निकल रहे हैं, कम हो जाएंगे, मगर याद रखना हदीस नबी वक्ती तौर पे लगता है कि कम हो जाते हैं, मगर ज़कात देने के वाले का माल अल्लाह की इज्जत की कसम कभी घटता ही नहीं। मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, ज़कात देने वाले का माल घटता ही नहीं है, बढ़ता है 100%। तुम्हारे नबी की हदीस है, तिजारत रब से करके तो देखो यार, लोग दुनिया वालों से तिजारत करते हैं, अल्लाह से तिजारत करके देखो। अल्लाह की राह में ना ये खर्च करो, गरीबों को दे दो, यतीमों को दे दो, बेवाओं को। अच्छा है कितना जी, साल गुजरने पर जी कुल 2.5%, वो भी साल गुजरने पे, पहले खर्च हो जाए कुछ नहीं,
साल में 365 दिन होते हैं, 364वें दिन अगर वो खत्म हो जाए कोई ज़कात। जी जी 365 दिन में ही है, साल पूरा होने पे ज़कात, और वो भी 2.5%, 97,500 तो तेरे ही हैं, क्यों घबरा रही भाई? अगर ज्यादा दिया तो देने वाला तो अल्लाह है। हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे ना, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिनके दुनिया में तूती बसती थी, इज्जत के टंके बसते थे, हमने उनकी कब्रों में फटे हुए देखा, हमने उनकी कब्रों के तख्ते हाथ सब टूटे हुए देखे, कफन मैले हो गए, बोसीदा हड्डियां नजर आ रही हैं, कोई नाम लेने वाला नहीं है, बेनामो निशान हो गए। आज भी वो लोग जिंदा है कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल के प्यार में गुजारा। याद रखना, तुमने देखा होगा जिनकी बिल्डिंगें होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, जब मरता तो कफन में हाथ खाली होते हैं, कोई गड्डियां नहीं जाती हैं। इसलिए अगर अल्लाह ने दौलत दी तो गरीबों का ख्याल, मदारिस का ख्याल रखो। कोई इतनी लंबी दौलत नहीं जाती है। अगर अल्लाह ने तुम्हें 1 करोड़ दिया तो देने वाला तो अल्लाह ही है। चाहे तो सेकंडों में एक मर्ज तुम्हें लगा दे ऐसा जिसका कोई इलाज ना हो। हमने लोगों को करोड़ करोड़ खर्च करके देखा, फिर भी शिफा नहीं मिलती, फिर भी शिफा नहीं। सीलपुर वालों, किसी गरीब को अगर 2 रुपए दे दिए, किसी गरीब को 1 वक्त का खाना खिला दिया, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर उसके दिल से दुआएं निकल गई तो वो बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, अल्लाह शिफा देता है, ठीक होती। शिफा भी अल्लाह के दरबार से है और ये बीमारियां भी अल्लाह के दरबार। हमने बड़े बड़े पहलवानों को ना, बड़े बड़े मालदारों को देखा है, सिसकते हैं और ये कहते हैं हजरत दुआ कर देना, हजरत दुआ कर देना। देखने दे तुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आका ने फरमाया जब बेशर्माई आम हो जाएगी, जब बेशर्माई बेहयाई आम हो जाएगी, आका ने फरमाया उस वक्त जवान मौतें होंगी। पहचान बताई अल्लाह के नबी, उस वक्त जवान मौतें होंगी। एक बात फिर मुझे याद आ गई कैमरे के सामने जी, राउंड 2 वर्ल्ड वाले अभी एक बच्चा उसमें तो खत्म हुआ, आप सबने सुना हो सोशल मीडिया। अच्छा, मुझे अफसोस ये था कि वो मुसलमान थे, मैं तो जानता ही नहीं था। उसी दिन मैंने ये देखा मुसलमानों के ऐसी ऐसी वीडियो, गंदी गंदी गाली। हम दुआ करते हैं कि रब्बे करीम चल मौला उसकी बख्शिश फरमा दे, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में, वो बच्चा था, वो सुन्नी था, रब्बे करीम हम दुआ करते हैं उसके गुनाहों को माफ कर दे। मगर अगर वीडियो भी बनानी है तो ऐसी बनाओ कि जिससे दूसरे को फायदा हो भाई, जिससे कुछ ना कुछ फायदा हो, बेनिफिट हो। वीडियो नौजवानों अल्लाह के वास्ते ऐसी मत बनाओ कि जिसमें गालियां हो। हंसाने के लिए तुम गालियां दे रहे हो, और वो गंदी गंदी गालियां जो सुनी नहीं जाए, कानों पे हाथ रख ले और कोई देखे तो मुसलमान, ये मुसलमान बच्चे हमारे, ये शऊर है इनके अंदर। मुसलमान तो वो था, मुसलमान की पहचान तो वो थी नौजवानों जी। मुसलमान, ये मुसलमानों के घरों में ना यहूदी अपनी बेटियां देके चले जाते, जब कहीं बाहर जाते थे ना तो बेटियों को इनके घर में छोड़ के जाते थे, और वो कहते थे कि मुसलमान है, ये नबी का गुलाम है, मर तो सकता है मगर मेरी बेटी की इज्जत की तरफ को निगाह उठा के नहीं देख सकता। तो ये थे मुसलमान। यहूदी नसारा नंगी लड़कियों की कतारें खड़े कर दिया करते थे, कतारें लगा दिया करते थे, मगर एक नबी के गुलाम का ईमान छीनना चाहते थे। जब नबी का सच्चा आशिक कतार के दरमियान से गुजरता था तो नजरें उठा के नहीं देखता, निकल जाता था। पूछने वाले ने पूछा, यार ये तो बता जाम कौन सा पिलाया है? तो उसने कहा था कि जाम जिस सीने में मोहम्मद अरबी का इश्क बस जाता है, फिर दुनिया का इश्क की वहां जरूरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला, नौजवान सीलपुर, नौजवान सीलपुर, सरजमीन सीलपुर, नारे तकबीर। हाजिर है, जिस दिल में नबी का सच्चा प्यार होता है फिर दुनिया का हुस्न वहां नहीं बसता है। नौजवानों, दुनिया का सारा हुस्न एक तरफ, आमना के चांद का हुस्न। जरा महबूब का इश्क बसा के तो देखो। अल्लाह के, अरे बैठिए, अच्छा तकरीर के दरमियान नहीं बोलते, बाद में करिए। अल्लाह के नबी का प्यार अपने सीने में बसा के तो देखो, नबी की मोहब्बत सीने में बसा के तो देखो। याद रखना नौजवानों, जिस
सीने में नबी का प्यार बसा लिया, दुनिया की सारी मोहब्बत एक तरफ, आमना के चांद का प्यार एक तरफ। और जिस सीने में नबी का इश्क होता है, फिर इस तरीके से वो गंदी वीडियो नहीं बनाता है, वीडियो में गाली नहीं देता है, समझो है। इसलिए तौबा करो और गुनाहों से माफी मांगो। हमारे नौजवान आजकल बहुत हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, कभी कोई कैसी वीडियो बनाता है, कोई कैसी वीडियो बनाता है। इसलिए जरूरत ये है कि आप हजरात अगर वीडियो भी बनाए तो दूसरे को फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। काम ऐसा करो, लोगों से कहो गुनाह मत करो, लोगों से कहो सच बोलो, लोगों से कहो सूद मत खाओ, लोगों से कहो चोरी मत करो, लोगों से कहो शराब मत पियो, बताओ ताकि किसी को फायदा हो। चलो फिर पलट के वहीं आते हैं। मेरे करीम आका का गुजर हो गया, आका का गुजर हो गया। आका ने जब नबुव्वत का ऐलान फरमाया, उसके बाद की बात, यह कबीला बनु सुलैम का सरदार बिगड़ गया। रोज ऐलान, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, सब अंदर। मगर एक दिन अचानक इसकी आंखों की बीनाई चली गई, नाबीना हो गया, अंधा हो गया। बात यहीं से चली थी ना, यहीं से चली थी। दौलत वाले को दौलत पे नाज होता है। ये भी मक्के का बहुत बड़ा रईस था, बहुत बड़ा मालदार था मक्के का। अच्छा, इसने सोचा कि हम तो बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखाएंगे, ठीक हो जाएगा। अगर मैं फिर अर्ज करने लगा हूँ, खुदा जब लेता है ना, देने वाला कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ। अब सुने, रोज किस लिए बंद करता था दरवाजे? नबी के आने पे, नबी तशरीफ लाते, आका तशरीफ लाते, रोज दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। अच्छा भाई, आका चले गए, आंखें बंद, अल्लाह ने आंखें बंद कर दी। हुदूद मदीना में बड़े बड़े उस जमाने के हकीम और तबीब थे, उन्हें दिखाया जी, एक को दिखाया, दो को दिखाया, तीसरे को दिखाया, चौथे को दिखाया, सबको दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ नहीं आया। हमने कहा आएगा भी नहीं। रोज ऐलान करता था, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो। पूरे अरब की वादियों में सबको दिखाया, सीलपुर वालों, मगर समझ में किसी की कुछ नहीं आया। लाचार हो गया, मजबूर हो गया, अपने घर में आके बैठ गए, अपने घर में आके बैठा। और जैसे घर में आके बैठा, फिर मेरे आका का गुजर हो रहा है, जाने कायनात का गुजर होता है, हसनैन के नाना का गुजर होता है। तो कबीले में चेले बहुत पैदा हो गए थे। ऐलान कर दिया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुजर हो रहा है। मगर इस यहूदी की एक नौजवान लड़की है, इस यहूदी की एक नौजवान लख्ते जिगर है, एक नूरे नजर है। दिल दिल में बोली, आज तो मौका अच्छा है, आज तो बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, इंसान की फितरत यह है कि जिधर से रोका जाए तो फिर उधर दिल चाहता कि है क्या। एक दीवार बड़ी सी करने के बाद एक पुलिस वाला इधर, एक उधर, है उधर मत जाना, उधर मत जाना, तो हमारा आपका दिल कहे, क्या कहेगा? यार है क्या, यार इधर है क्या। इंसान की फितरत है ना। अब रोज रोज दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। लड़की बोली, आज मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं, मेरे आका का गुजर हो रहा है। लड़की दरीचे के सामने आती है, सुभान अल्लाह, एक महजबी के चेहरे पे नजर पड़ी, गोरे गोरे चेहरे वाले पे नजर पड़ी, काली काली जुल्फ वाले हसीन के रुखे से बाबे जैसे ही नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। आका के चेहरे को देखती जाती, तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कौन से पठान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं। लड़की प्यार प्यार में आका के चेहरे को देखती जाती और कहती जाती, चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल वो चमका, बोलो सीलपुर वालों, मेरा दिल वो चमका दे, चमका। रोज ऐलानो तबन,
लड़की ने दरीचे से देखा, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, मगर ये चार बाबा बैठा है, मजबूर बैठा है, बड़ा पैसा बर्बाद किया, आंखों में बीनाई ना आई, समझो है, आंखों में बीनाई ना आई। लड़की ने नबी के चेहरे को देखा, आका गुजर रहे हैं, जहां जमीन पे कदम टच होते उधर नजर, कभी आका के चेहरे पे नजर, कभी कदमों पे नजर। सीलपुर वालों सुनो, आका चले गए, मेरे आका का गुजर हो गया। लड़की घर से बाहर आई, जो है लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी ना आई, थोड़ा सा बोल दो सुभान अल्लाह, बस अल्लाह खुश रखे। 1 बजे के बाद मुकर्रिर की 2 खूबियां होती हैं, 2 कमाल होते हैं, मजमे को जगाना भी होता है और फिर सुनाना भी होता है। इस वक्त के बाद में ना 12 बजे के बाद आंखें बड़ी मुंह छोटा हो जाता है, मगर अल्लाह का फजल सब चहचहा रहे हैं, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। अब सुने, लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, कहने लगी बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई, मैं तेरे लिए दवा लाई। जब बात पूरी हो जाए तो फिर नारा लगाना है। अब सुनो मजा आएगा। बाबा कहने लगा कहां से लाई, कहां से लाई? मैंने बड़े बड़े धुरंधरों को दिखा दिया, जो है बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, मगर कहीं से आराम नहीं, कहीं से चैन नहीं, कहीं से सुकून नहीं। लड़की बोली जिस हकीम से मैं दवा लाई, जो है सबकी फेल हो सकती है, मगर उस हकीम की दवा फेल होने वाली न हो आराम जिस बीमार को, पढ़ लो, न हो आराम जिस बीमार को, सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खान के आस्ताने से। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। जहर हाजिर रखें। कहने लगी बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई, इधर देखें, सबकी फेल हो सकती है, मगर उस हकीम की दवा फेल होने वाली नहीं है। कहने लगा बाबा बेटी ये तो बता कहां से लाई? बोले ना, ये भी बता ना, 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 बाबा ये नहीं बताऊंगी। तो कहने लगा चल छोड़, तू अपना काम काम जी, अंधे को क्या चाहिए? दुआ। बंगाल में पूछा तो ऐसे ही, बिहार में पूछा तो ऐसे, उड़ीसा में पूछा तो ऐसे ही, दूसरे मुल्कों में पूछा तब भी ऐसे ही। देखो चाहिए दो आंखें। कहने लगा ना बताती ना बता, तू अपना काम। जुमला दोहराता हूँ। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, घर में आई, कहने लगी बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई, दवा लाई। नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी अपने बाबा की आंखों में लगाई, देखते ही देखते पीनाई वापस आई। परमिया तरफ के बोले बेटी ये बता दवा कहां से लाई? अब तो कुछ समझ में आई? जरा बोले दवा कहां से लाई? बेटी कहने लगी ना ये नहीं बताऊंगी कहां से लाई, हाजिर है, ये नहीं बताऊंगी कहां से लाई। बाबा कहने लगा मैंने पैसा बहुत बर्बाद किया, मक्के का बहुत बड़ा रईस हूँ, मक्के का बहुत बड़ा मालदार हूँ। बेटी मैं ये चाहता हूँ अपने हाथ से उस हकीम को कुछ गिफ्ट दे दो, कुछ पैसा दे दो, कुछ दौलत दे दो। लड़की बोली नादान बाबा, जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है,
बल्कि अल्लाह के करम से पूरी कायनात को देता है। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कलम को उठाते लिखते हैं कौन देता है देने तुमको चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला। आप सुने जुमलों पे गौर कर। कहा नहीं बाबा नहीं बताऊं जो है, मगर जब ज्यादा इसरार किया, ज्यादा पूछा, तो तुम भी जानते हो बेटियां नाजुक दिल होती हैं, नरम दिल होती हैं। ससुराल में बेटी को पता चल जाए मेरा बाप बीमार है, बेटी दुआ करती मौला मुझे पल दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को देख लूं। बेटी से बार बार पूछा, बेटी बता देना किससे दवा लाई, बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, मगर जब बार बार पूछा बेटी के दिल में रहम आया। कहने लगी बाबा जिसके आने पे दरवाजे बंद, जिसके आने पे खिड़कियां बंद, उसी मोहम्मद के कदमों की खाक मैंने तेरी आंखों में बिगड़ गया। बिगड़ के कहने लगा क्या मतलब, मोहम्मद के सदके में मिली? बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए। दुश्मनी हो तो फिर खुल का हो ना। बोले ऐसी आंखें नहीं चाहिए। बोले करेगा क्या? बोले जी क्या करेगा? बोल दो क्या करेगा, जरा ऊंचा बोलो क्या करेगा। मैंने कन्ना दान जिसे मेरा नबी अता कर दे, उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल पैदा ही नहीं हुआ। कबीले में चेलों को बुलाया, बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई, बड़े बड़े सरिये मंगाए, हट्टी में लगा दिए, अंगारों की तरह चमकने लगे। कबीले की बुढ़ी आ गई, बुढ़े आ गए, जवान आ गए, औरतें आ गई, सबने समझाया। कहने लगी जब मिल गई तो क्यों फोड़ रहा है, वो मोहम्मद ने देखी थोड़ी है। जी बेशक बेशक। तवज्जो, एक जुमला देने लगा हूं। क्या कहा? अरे देखी थोड़ी है, ये तो इंडुप्लीकेट का अकीदा 2 नंबर का। अबे नादान, जिसकी आंखों से ये कायनात न छुपी, इसकी आंखें छुप जाएंगी। ये सुन्नियों का अकीदा है, ये सुन्नियों का 2 नंबर का है। कहने लगा देखी थोड़ी, जब मिल गई तो काहे फोड़ने लगा है जो है। मैंने कहा वे नादानो, इसकी वो जात तो अल्लाह ने ऐसी सोनी बनाई, इसके लिए आया कर दी, पूरी कायनात को देख ले मदीने में बैठ के। सुभान अल्लाह। आंखों की बात करते हो? बोले ना फोड़ूंगा। चेले मंगाए, भट्टी में चमकाए, सरिये, हाथों में सलाखे, बूढ़ियों ने समझाया, बूढ़ों ने समझाया, सबने समझाया, मगर इसकी समझ में कुछ नहीं आया। आसमां की बुलंदी गवाह, फर्श ज़मीन की पस्ती गवाह। जैसे ही हाथों में सलाखे गरम गरम चाहा के मिटा दूं और डालूं, आंखों के करीब लाया, जैसे ही सलाखों को आंखों में डाला, देखते ही देखते आंखें सलाखे ठंडी हो गई। बिटिया का हाथ पकड़ा, बेटी का हाथ पकड़ के बोला ओ मेरी बेटी, जिसके कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है, फिर उस मोहम्मद अरबी की जात का क्या आलम होगा। अज़मत सरकार मदीना, अज़मत सरकार मदीना, नारे तकबीर। आका की बारगाह में बेटी ने हाथ पकड़ा, नबी की बारगाह में हाजिर रोने लगा। नबी के कदमों को चूम के कहता या रसूल अल्लाह, अंधेरे में था, आका देर हो गई, या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए, मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, मुस्तफा। अच्छा यार, मुझे बात में फिर बीच में याद आ गई।
पढ़ दें पढ़ दें शिजरा जी 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 पढ़ें? जी जी चलिए सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा मैं पढ़ देता हूँ। हालांकि अल्लाह का बड़ा एहसान है, बात भी मैं और साफ कर दूं। रब का बड़ा फजल है, जुबैर भाई बहुत अच्छे से एक लंबे वक्त से जानते हैं, हमारे इख्तियार भाई भी जानते हैं। शजरा बहुतों ने पढ़ा है, बहुत लोगों ने पढ़ा है, मगर आपको मैं बताने लगा हूँ, बड़ी सीधी सिंपल बात करने लगा हूँ। इस इंडिया में, भारत में अगर सबसे पहले किसी ने पढ़ा है तो वो शकील अहमद रिजवी ने पढ़ा है। बेशक 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 नकले लोगों ने की है, सबने मेरे बात की है, बहुत पढ़ रहे हैं, मगर अल्लाह का एहसान है, सब जानते हैं मेरे वाले। इस इंडिया में, भारत में अगर सबसे पहले पढ़ा है तो वो शकील अहमद रिजवी ने पढ़ा है। इनकी फरमाइश भाई, इन्होंने बुलाया, साहिब खाना की मोहब्बतें हैं, पढ़ देता हूँ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के पहले आदमी का नाम है, और अल्लाह के करम में उम्रे का टिकट भी मिला है, इसी पे सरकार का सदका है। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, यमन के बॉर्डर पे जो एक आशिक रसूल का मजार है, जिनका नाम है हजरत अवैस करनी, खुदामों ने मुबारकबाद दिया। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में है। वक्त लगे तो कभी अयोध्या जाना, वलियों के मजार पे तो जाते हो, कभी नबी के मजार पे भी जाना। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेकनाम, नमकलेकनाम के बेटे नून के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दादा, दादा के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे पैदार, पैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे जरा बोल दो सुभान अल्लाह। और के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मदनिका, मदनिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूल, लूल के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा खड़े हो तो बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे, हाथ उठा के बोलो मोहम्मद हमारे। और एक बात याद रखना, दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। मोहम्मद हमारे, मुस्तफा जाने रहमत।